जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना तो गुरु पा के जितने हैं वो खत्म ही ना हो, सत्संग करते ही जाएं। गुरु पा इतना प्यार जो देते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा इतना प्यार देने के लिए। और हम गुरुपा आपके नादान बच्चे शुक्राना करने में भी इतनी लेट हो जाते हैं। माफ कीजिए गुरुजी। गुरुपा इतना लेट शुक्राना करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। मेरा पहला शुक्राना मेरे बेटे का है। वो गुरुपा का ही बेटा है। संगत जी, वो 2 बार गिरा रोड पर चलते समय और गुरुपा ने दोनों बार उसका कष्ट बहुत छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुपा हर दम अपने बेटे के अंग संग रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरे अंकल का है। संगत जी, वो कुछ दिन पहले शाम को जब अपनी शॉप से घर वापस आ रहे थे, अचानक कुछ स्कूटी के अगले टायर के नीचे आने की वजह से शायद कोई टूटे सैंडल की हील भी, संगत जी, मेरे अंकल की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। वो रोड पर गिर गए। संगत जी, जब अंकल घर आए, उनके पैर से खून निकल रहा था और बाजू यानी कि कोहनी से भी उनके पैर के साइड पर मोच भी आ गई। जब वो घर आए संगत जी, मैं देखकर डर गई। पूछा ये क्या हुआ? उन्होंने बताया एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने ये भी बताया संगत जी, जब वो गिरे साइड में एक बस भी निकल रही थी। उन्होंने कहा मैं बस बच ही गया, क्योंकि पता नहीं कैसे मैं फटाफट उठ गया, वरना कुछ भी हो सकता था। संगत जी, मैंने उसी समय गुरुपा का शुक्राना किया। मुझे पता है उन्हें गुरुपा ने ही ब्लेस किया, वरना कुछ भी हो सकता था। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यार करते हैं अपने सभी बच्चों से। हम तो इतना शुक्राना भी सही तरीके से नहीं कर पाते गुरुपा। संगत जी, जब भी घर से निकलती हूँ गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा साथ चलिए। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, घर से निकलते ही डबल नंबर, ट्रिपल्स नंबर इतने दिखने शुरू हो जाते हैं, मानो वो गाड़ियां हमें ब्लेस करने के लिए ही गुरुपा ने खड़ी की हो। शुक्राना गुरुपा इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, एक शुक्राना मेरा मंडे का है, 16 सितंबर। संगत जी, हम बड़े मंदिर के लिए दोपहर से निकले करीब 3:30 बजे। संगत जी, मैं 16 अक्टूबर, सॉरी संगत जी, मैं और मेरी सिस्टर आंटी, संगत जी, जब हम निकले रास्ते में बात की, आज बहुत लेट हो गया है, मेट्रो में बहुत रश मिलेगा, शाम को वापस आते समय भी ऑफिस टाइम होगा, बहुत रश मिलेगा। अब निकल तो गए संगत जी, मैं बहुत घबरा रही थी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मुझे भीड़ में सफोकेशन होने लगती है। हम अब निकल तो गए थे संगत जी, मैंने मन में ही गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी को भीड़ की बहुत परेशानी होती है, आप देख लीजिए। अब संगत जी, गुरुपा का चमत्कार कहें या अपनी बेटी के लिए उनका प्यार। संगत जी, मेट्रो में जाते समय भी और आते समय भी डिब्बे में हम थे, उस डिब्बे को छोड़कर पूरी मेट्रो फुल भरी हुई थी, पर उस डब्बे में सिर्फ गिने चुने ही लोग थे। मैं बता नहीं सकती संगत जी, गुरुपा का ये प्यार है, आपको शब्दों में भी मैं बता नहीं सकती। यहाँ तक कि मेट्रो से उतरकर बड़े मंदिर जाने से वापस आने में भी हमें कोई जाम नहीं मिला। गुरुपा, लव यू सो मच। अपनी इस बेटी को इतना स्पेशल फील करवाने के लिए मैं बहुत ऋणी हूँ अपनी गुरुपा की। आपके इस प्यार के लिए जितना शुक्राना करें कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा मुझसे शुक्राना जल्दी जल्दी करवाया कीजिए। और गुरुपा,
जो आंटी मेरा ये सत्संग सुना रहे हैं उन्हें और उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए। अपनी पूरी संगत को अपना खूब खूब प्यार दीजिए। शुक्राना 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 गुरुजी। इसी तरह मुझ पर, अंकल पर और अपने दोनों बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग्स रखिए गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे 7 दिन सुबह 3 बजे अमृत वेले शुक्राना करने के लिए बोला है और आज उनकी कृपा से मैं अपना फर्स्ट अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अब तक जितने सत्संग सुने उसमें यही पता चला कि अमृत वेले सत्संग शेयर करने से गुरुजी बहुत खुश होते हैं और ये कृपा गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा होती है। मैं सोचती थी कि क्या अभी मैं भी अमृत वेला सत्संग कर पाऊंगी। आज गुरुजी की मुझ पर भी कृपा हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा। थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि किचन में आराम से काम कर। ये मैसेज एक बार नहीं कई बार आया पर मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। फिर एक दिन इवनिंग में मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आवाज लगाई और जैसे ही मैंने बाहर देखा मेरे राइट आर्म पर जोर से गर्म कढ़ाई लगी। एकदम माइंड में आया कि गुरुजी ने बोला था पर मैंने सत्संग नहीं सुना। मैंने पेस्ट लगाई अपने आर्म पर और मुझे जलन हो रही थी और नेक्स्ट डे वहां बहुत बड़ा निशान बन गया पर फिर भी गुरुजी का शुक्राना कि ज्यादा नहीं लगी। कढ़ाई मेरे ऊपर भी गिर सकती थी। संगत जी, गुरुजी ने हर मैसेज में हमारा ही फायदा होता है तो हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अमृत वेले का सेकंड डे है। मैं गुरुजी का रोज सोने से पहले बोलती थी कि मुझे ड्रीम दर्शन दो। तो एक दिन मुझे गुरुजी का शॉर्ट रील्स में मैसेज मिलता है कि दर्शन के लिए जिद ना कर। तो मैंने ये बोलना बंद कर दिया। फिर उसके थोड़े दिन बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाते हैं जिसमें वो आंटी जी भी गुरुजी को ड्रीम दर्शन के लिए बोलते हैं। वो आंटी जी ने भी एक अंकल का सत्संग सुना होता है। वो अंकल गुरुजी की पुरानी संगत होती है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। वो अंकल एक दिन गुरुजी से मिलने जाते हैं। जब वो गुरुजी से मिलते हैं तो एक आंटी गुरुजी को बोल रही होती है कि गुरुजी, मुझे कल रात आपके ड्रीम दर्शन हुए। तो उस टाइम अंकल जी कहते हैं, गुरुजी आप मुझे तो ड्रीम दर्शन नहीं देते। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों, तुझे क्यों चाहिए ड्रीम दर्शन, तुझे कोई कैंसर है क्या? तो अंकल चुप हो जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, जिसको मेरी पहले जरूरत है उसको ड्रीम दर्शन देता हूँ ताकि उसके मैं कष्ट काट सकूं। अब मैं जिस आंटी का सत्संग सुन रही होती हूँ वो आंटी जी गुरुजी का शुक्राना करते हैं और वो अंकल भी गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि इसका मतलब उनको कैंसर नहीं है। अब मैं भी समझ जाती हूँ कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं और मैं भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उसके थोड़े दिन बाद मुझे गुरुजी का एक मैसेज और आता है कि अब तुझे मेरे दर्शन बहुत जल्दी होंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इस सत्संग से आपको ये सब समझ तो आ गया होगा कि गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अगर वो हमें कुछ नहीं दे रहे तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। आज इतने सत्संग सुनने के बाद मुझे भी समझ आ गया है कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं है, उनको मानना है। गुरुजी सब रास्ते अपने आप खोल देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, अब मेरा अमृत वेला का थर्ड सत्संग मैं शेयर करती हूँ। मेरा बेटा जो कि 6 साल का है अचानक रोज रात को डरने लग जाता है। एकदम रोते रोते
उठा है कि उसकी बॉडी शिवरिंग करती है। 2-3 दिन रोज ऐसा हुआ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मंदिर में पंडित जी से झाड़ा करवा लेती हैं। मैंने बोला कि मैं नहीं करवाऊंगी। गुरुजी बोलते हैं कि किसी पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। तो हस्बैंड बोले कि ये तो हनुमान जी का झाड़ा करवाना है। एक्चुअली उस दिन ट्यूसडे था, तो मुझे मंदिर पंडित जी को बोलना पड़ा कि ये रात को डर रहा है। तो पंडित जी ने बोला जहां ये सोता है उसके पास माचिस रख दीजिए। हमने रात को माचिस रखी। 2 दिन बेटा ठीक रहा, पर थर्ड डे वो फिर डर गया। मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी को बोला कि ये जो कुछ भी है आप देखो, वो आपका भी बेटा है। उसी दिन इवनिंग में खेलते हुए उसकी आम पर भी लग जाती है। तो उसी दिन रात को मैंने जहां वो सोता है उसके पीछे गुरुजी का स्वरूप रख दिया। अब मैं रोज ही गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ। गुरुजी की कृपा से बेटा उस दिन के बाद जब से गुरुजी का स्वरूप रखा है वो नहीं डरा। शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज, शुक्राना। फिर एक दिन बाद मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि तेरा बेटे का कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ। वो मेरा भी बच्चा है। जब उसकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दी तो क्यों टेंशन लेती है। शुक्राना गुरुजी, आपका ही ध्यान रखा, आपने ही ध्यान रखना है गुरुजी उसका। मैं तो सारा टाइम उसके साथ नहीं रह सकती। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से जो ऑफिस में एग्जाम टेस्ट क्लियर करना था वो मेरा क्लियर हो गया है। 4 टेस्ट थे, सारे क्लियर हो गए। गुरुपा आप वो ऑफिस मेट को भी ब्लेस करना जिन्होंने मेरी हेल्प की। लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज रात मैं 8 बजे के आसपास मम्मा और पापा को किचन में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जब अमृतसर जा रहे थे तब लैपटॉप में पानी चला गया था, क्योंकि लैपटॉप बैग में था और बैग कार की डिग्गी में। और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी। मैं पंजाब गुरुपा के दर्शन के लिए गई थी और घूम भी लिया था। फिर जब हम चंडीगढ़ में थे तो गुरुजी के दर्शन के लिए वहां एक लोकल शॉप पे मैंने लैपटॉप रिपेयर का ट्राई किया था और वो अंकल ने बोला कि इसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ये डेड है। और लैपटॉप का मदरबोर्ड आता है 6,000 से 15,000 का। और हम चंडीगढ़ में ओवरनाइट स्टे करने वाले थे और दूसरे दिन सुबह दिल्ली के लिए निकलने वाले थे और रिपेयरिंग के लिए एक दिन पूरा लगता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाके देखूंगी और उधर ही रिपेयर करवाऊंगी। वो अंकल ने 300 रुपये चार्ज किए और फिर मैं अपने होम टाउन घर आई और मेरी छुट्टी 2 दिन बची हुई थी, मतलब संडे और मंडे मेरे पास था और ट्यूसडे से ऑफिस वापस शुरू था। फिर मैंने लोकल शॉप पे दिखाया, उन्होंने एक दिन देखा और दूसरे दिन बोला मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे मदरबोर्ड चेंज नहीं करा सकती थी क्योंकि वो ऑफिस का लैपटॉप था और एक छोटा सा भी पार्ट चेंज हुआ तो ऑफिस वालों के पास सारे डिटेल्स होती है और उन्हें पता लग जाता। फिर वो अंकल को भी 200 रुपए दिए और लैपटॉप वापस लेकर आ गई। फिर ट्यूसडे को ऑफिस स्टार्ट होना था। मैंने ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट को मेल डाला कि लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लोकल शॉप में दिखा चुकी थी। तो उन्होंने लैपटॉप का पानी सुखा दिया था, जिससे किसी को पता नहीं चल सकता कि इसमें पानी गया था। फिर ऑफिस वालों ने बोला 3 या 4 दिन लगेंगे, वीकेंड छोड़ के पहले वो मदरबोर्ड ऑर्डर करेंगे और फिर सर्विस इंजीनियर से करवाएंगे।
तो मुझे लगा ट्यूसडे को 10 तारीख थी, जिस दिन ऑफिस में बताया अब ये मंडे मतलब यानी कि 16 तारीख को ही ठीक होगा। बट गुरुपा तो चमत्कार करती हैं। वो सर्विस इंजीनियर सैटरडे को ही आ गया और उन्होंने बोला कि लैपटॉप के पार्ट जल्दी आ गए, तो इसलिए वो जल्दी आ गए। अब उन्होंने लैपटॉप टेस्ट करना शुरू किया तो उन्हें एक स्क्रू गायब मिला और मदरबोर्ड में भी एक टेप लगा हुआ दिखा। मतलब उन्हें समझ आ गया कि ये लैपटॉप कहीं लोकल शॉप में दिखाया गया है। तो उन्होंने उनके बॉस को कॉल किया अप्रूवल के लिए। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने गुरुपा को मन में अरदास की और छोटे स्वरूप अपने पास रखा। फिर चमत्कार हुआ, उनके बॉस ने अप्रूवल दे दी, ये कह के कि कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, बस वो इम्पोर्टेंट है, और बोला ठीक कर दो। और ऐसे वो अंकल ने लैपटॉप फिक्स कर दिया। खर्चा था 6,000 से 10,000 तक का, और गुरुपा की कृपा से मुझे बस 500 रुपए देने पड़े, वो भी लोकल शॉप को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। कैसे गुरुपा आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मेरा एक एक्सिस बैंक में अकाउंट है जो 3-4 साल से क्लोज ही था। मैंने एक अंकल की हेल्प की थी। उनकी मदर को कैंसर था तो उन्हें 10,000 रुपए दिए, तो उन्होंने कुछ महीनों बाद गलती से ये बैंक अकाउंट में डाल दिए जो इनएक्टिव था। आज 16 सितंबर को मेरी मासी की लड़की मतलब मेरी बहन की बेटी का जन्मदिन है और मेरी बहन का डिवोर्स हो गया है। गुरुपा मेरी बहन को ब्लेस करें, तो वो दीदी को हर साल मैं कुछ पैसे भेज देती हूँ उनकी बेटी के जन्मदिन पर। इस मंथ मैं पंजाब घूम के आई तो मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं, तो मैंने जो इनएक्टिव अकाउंट है मतलब एक्सेस का, उसका मोबाइल ऐप ओपन किया, उसमें लॉगिन किया और फिर मैंने क्या देखा, एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप पे एक न्यू फीचर आ गया कि अकाउंट एक्टिवेशन का। उसके पहले अगर अकाउंट इनएक्टिव है तो एक्टिव कराने के लिए ब्रांच जाना पड़ता था। फिर मैंने वो अकाउंट एक्टिवेशन पर क्लिक किया, सारी प्रोसेस फॉलो की, वीडियो केवाईसी की कंप्लीट की और गुरुपा की कृपा से शाम 4 बजे के बाद मेरा वो अकाउंट एक्टिव हो गया। मैंने ये अकाउंट एक्टिव करने के लिए पहले भी एक्सिस ब्रांच को कॉल लगाया है, लेकिन तब ये ऑनलाइन फीचर्स नहीं था और वो हर बार मुझे ब्रांच जाने के लिए कहते थे। गुरुपा ने घर बैठे बैठे एक दिन मेरी वो अकाउंट एक्टिव कर दिया जो 2 साल से बंद पड़ा था। फिर मैंने अपनी दीदी को पैसे ट्रांसफर कर दिए। गुरुपा हर बात का ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सुबह जब मम्मा मेरे भाई के रूम में गई तो उन्हें छोटी सी तितली दिखी ब्राउन कलर की। वो ज्यादा हिल नहीं पा रही थी। फिर मम्मा ने चेयर पे रखा और थोड़ी देर बाद फिर से हाथ में लिया तो पंख हिले। फिर मम्मा ने घर के बाहर घास पे रख दिया। गुरुपा आप वो तितली को ब्लेस कर देना। गुरुपा मेरे भाई को भी ब्लेस कर देना। 1-2 दिन पहले मुझे सुबह 5 बजे मैं एकदम गहरी नींद में थी तो मुझे छन छन की आवाज आई जैसे घुंघरू पायल की आती है। मैं डर गई, मुझे लगा कोई एनिमल होगा और शायद मेरा वहम है। फिर मैंने मन में गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप ही बता देना मुझे वो आवाज क्यों आई। तो उसी दिन शाम को मेरे पापा मेरे पास एक सत्संग लेकर आते हैं, वो भी 3 मिनट का यूट्यूब पे। और वो अंकल वो सत्संग में बताते हैं कि जब वो जलंधर मंदिर में सेवा करते थे तो उन्हें भी आवाज आती थी छन छन की। वो टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो अंकल ने जाके देखा वो रूम में जहां से आवाज आ रही थी, तो उन्हें शिवजी जी का बहुत विशाल रूप दिखा था।
फिर कुछ देर बाद जब उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुपा ने बोला, जिस घर में गुरुजी रहते हैं वहां कभी भी शिव पार्वती खेलने आते हैं। और वो अंकल को बोला, जल्दी सो जाया करो और जल्दी उठा करो, बाकी ध्यान मत दो। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ करना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। मुझे सच में नहीं समझ आता संगत जी, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं तो हर टाइम गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। हाँ, सत्संग के थ्रू नहीं, पर हाँ, उठते बैठते हर टाइम मैंने गुरु जी के आगे एक अरदास करी हुई है। और ऐसा नहीं है कि मुझे पॉजिटिव मैसेजेस नहीं आते, पर पता नहीं फिर भी क्यों मन इतना घबराता है। गुरु जी पे विश्वास होते हुए भी इतना डर जाती हूँ, एकदम से टेंशन हो जाती है कि मतलब किसी से बात करने का मुझे मन नहीं करता। मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस गुरुजी ये कहते हैं, सब्र रख, मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। मुझे पक्का विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, संध्या वेले शुक्राना कर, सब काम हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता आज ये मैसेज गुरुजी मुझे क्यों शेयर करवा रहे हैं। किसी के लिए, संगत के लिए, जैसे कि मैं हर सत्संग में बोलती हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम्स थी, पापा के साथ स्कैम हुआ था, तो उसके चक्कर में संगत जी मैं पंडित और कभी ऑनलाइन ऑफलाइन जाने लगी थी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बहुत पैसे लग गए थे। बस यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज किसी भी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स के पास मत जाओ, बहुत सोच समझ कर जाओ। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, आप में आपको रोक नहीं पाते। क्योंकि संगत जी, हम है तो नॉर्मल इंसान ही, सब डर जाते हैं। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी के पास भी जाएं तो अपने पैसे ना खर्चा करें। उनको आता है पैसे निकलवाना बहुत अच्छे से। और एक हमारे गुरुजी जो मन की बात ही सुन लेते हैं और इमिडिएटली आंसर कर देते हैं। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक के। एक बार एक सत्संग में सुना कि कोई हड्डी की बात बता रहे थे आंटी जी, उनके घर में है। तो संगत जी, मैं भी बताती हूँ अपने ये सत्संग। जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, तब मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी ही हड्डी दी। मैंने बोला अभी कि मुझे डर लगता है इन सब चीजों से, बट उन्होंने बोला ये बहुत काम आएगी हर चीज में, बिजनेस में, मैरिज में, सब में। और मैं पैसे देकर लेकर आ गई। बट संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना आंटी जी का, तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि उसको बाहर निकाल। ये तांत्रिक वगैरह की चीजें हैं, और जितनी भी चीजें हैं, चाहे लाल धागा, काला धागा, सब बाहर निकालो। मैं ढूंढ भी लिया और सब गुरुजी, बस अब उनको कहीं रख कर आना है। हमें पता नहीं लगता, पर गुरुजी को तो सब पता है कब क्या करवाना है। अभी कल ही की बात है, मैंने उस पंडित को दोबारा फोन किया, और आप यकीन करोगे संगत जी, मुझे लग भी रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी बोलना है, पूछना है अब गुरुजी से, बस और किसी से नहीं। फिर भी मैंने उनसे बात करी, और जब घर आई, अपना इंस्टाग्राम देख रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया। फिर पंडितों के चक्रों में लग गई। तेरा कल्याण मैंने ही करना है। संगत जी, मैंने ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के पास बैठकर ही शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मैं माफी भी चाहती हूँ गुरुजी से।
गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आज मैं शुक्राना सत्संग में क्या बोलूं, पर सच में गुरुजी, मुझे अब रोज सिर्फ कैंसर के रिलेटेड मैसेजेस जरूर सुनाई देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कैंसर की बात जरूर होती है। मुझे ये भी मैसेज में बोलते हैं कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने दूर कर दी है। संडे को एकदम से मुझे बहुत तेज फीवर हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, कोई स्टमक में भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट इतने छोटे में सही कर दिया, और फीवर के चक्कर में वीकनेस बहुत थी। तो मैं ब्रश किया बिना ही ब्रेकफास्ट चाय भी लेती, और उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना दिया, जिसमें एक आंटी जी सेम यही बोलते हैं कि फीवर के चक्कर में ब्रश नहीं करती थी, उनको जम्स में पेन होना स्टार्ट हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे दिल की सभी बातों को जानते हैं, और वो बता देते हैं सब पर सही टाइम आने पर। मैं भी अपने लिए उसी टाइम का वेट कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी, आज भी मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे स्टॉक करते हैं और देखते हैं मैं कैसे बात करती हूँ, कितनी देर, चाहे वो लोग अपनी लाइफ में किसी के साथ कुछ भी करें, पर दूसरों को खुश नहीं देख सकते। और सच बताऊं संगत जी, तो मुझे कभी कभी लगता है कि उन्हीं लोगों के चक्कर में हमारी चीजों को नजर लग जाती है, और हमारी अच्छी खासी लाइफ या जिसे बात हो रही होती है एकदम बंद हो जाती है। पर मुझे यकीन है अपने गुरुपा पर, वो सब सही करेंगे, सब पहले जैसे जरूर कर देंगे। बस गुरुजी यही कहते हैं, सबर कर, सबर कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं, शुक्राना कर, नाम जप कर, बाकी मैं हूं ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ये मेरा सत्संग अभी कल का ही है। संगत जी, मेरा मन बड़ा उदास था। मैं बार बार सोच रही थी कि काफी दिन हो गए गुरुजी के मुझे कोई भी दर्शन नहीं हुए हैं, ना ही मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए हैं, और ना ही मुझे कबूतर के रूप में। काफी दिन हो गए गुरुजी ने मुझे किसी भी तरह से कोई दर्शन नहीं दिए। तो कल मेरा मन बड़ा उदास था, तो मैं मन में बस वैसे ही सोच रही थी कि अगर ये जो मेरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा मन उदास है, अगर ये चीज का मेरी लाइफ में कुछ कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ना, मतलब कहने का कि जो ये प्रॉब्लम है जल्दी ठीक हो जाएगी, तो आज गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम मेरी काफी लंबी चलेगी, इससे मुझे परेशानियां होंगी, तो आज मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे। संगत जी, बस ऐसे ही मैं मन में परेशानी की वजह से ये सब बातें अपने मन ही मन में बोल रही थी। और संगत जी, कुछ देर तो मैं देखती रही कि कहीं मुझे क्या पता बटरफ्लाई दिख जाए, कहीं मुझे कोई कबूतर दिख जाए, या फिर गुरुजी की फ्रेगनेंस आ जाए। लेकिन संगत जी, मुझे वो नहीं आए कुछ देर, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो मेरी प्रॉब्लम है कभी भी खत्म नहीं होगी, ये इसके लिए मुझे काफी टाइम तक इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। और संगत जी, जैसे ही मैं अपने अंदर जाने लगती हूँ, तो संगत जी इतनी ही देर में मुझे बहुत सुंदर एक वाइट कलर का कबूतर दिखता है। और संगत जी, मैं तो नॉर्मल कबूतर के लिए सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन देंगे। और संगत जी, सच में अगर हमें व्हाइट कबूतर के रूप में जब हमें दिखते हैं ना, तो वही गुरुजी होते हैं। और गुरुजी ने मुझे ऐसा एहसास करवाया कल कि मैं हूं ना, तेरी परेशानी कोई ज्यादा टाइम तक रुकने वाली नहीं है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन पाकर। और जैसे ही मैं अंदर आती हूँ और मुझे मेरे फोन पे किसी के फोन आता है, और संगत जी, जिस परेशानी से मैं इस तरह से मेरा हाल हो गया था, और
उसके बाद जब मुझे कॉल आती है उसमें मुझे पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम से संगत जी मैं माफी चाहती हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम नहीं बता सकती अभी, तो लेकिन मैं अपने एक सत्संग जरूर आगे शेयर करूंगी, उसमें मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगी। मैं सिर्फ इसमें आपको ये जो प्रॉब्लम थी मेरी वो कॉल से वो प्रॉब्लम भी मेरी खत्म हो जाती है। मतलब मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हम अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। अगर हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में आके हमें दर्शन दे देते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।